जंगल में कई दिनों से बारिश हो रही थी। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर में घोंसलों में बैठी हुई थी। माँ, पापा कब आएंगे? मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मेरे पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं। कब तक पापा आएंगे मम्मा? बच्चों, बाहर बारिश हो रही है। आपके पापा जरूर किसी पेड़ के नीचे बैठ गए होंगे। पापा चिड़ा को किसी भी हालत में अपने बच्चों के लिए भोजन लेके जाना था। इस चलते किसी भी हालत में वो अंगूर के पेड़ तक पहुंच जाता है और उस पेड़ से कुछ अंगूरें तोड़ के वापस लौटता है। दुष्ट कौवे अपने घर के खिड़की से पापा चिड़िया को जाते हुए देख लेते हैं। अरे ओ गोरी, वो देखो चिड़िया का पति मीठे मीठे अंगूर लेके जा रहा है। तो तुम क्या कर रहे हो? जाओ अंगूर उससे छीन लो। आता हूँ, अगर वो मुझसे लड़ाई शुरू कर दे तो तुम भी वहाँ डंडा लेकर आ जाना। काली कौवा अपने घर से निकलता है। रुको रुको, ये फल तुम मुझे दे दो। नहीं नहीं, ये फल मेरे बच्चों के लिए है। ये फल मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं दूंगा। कीमत कौन दे रहा है? ये तो मैं छीन कर ले जाऊंगा फल। काली कौवा आगे बढ़ता है। पापा चिड़िया से वो फल छीन कर ले जाता है और पापा चिड़िया बेचारा खाली हाथ ही अपने घर की तरफ लौट जाता है। पापा आ गए, मेरे पापा आ गए। माफ करना बच्चों, मैं आप लोग के लिए भोजन ना ला सका। ऐसे मौसम में ना कोई दाना मिलता है ना कोई फल। मैंने फल ढूंढ लिया था, मगर रास्ते में वो दुष्ट कौवा मुझसे मेरा फल छीन कर ले गया। इन दुष्ट कौवों ने तो हमारा जीना हराम करके रखा है। हर बात पर बस लड़ाई करने लगते हैं। उस रात चिड़िया के बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। बारिश भी थम गई थी। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने बच्चों को सोता छोड़कर भोजन लेने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद गुड़िया के नानो उनसे मिलने उनके घर आती है। अभी वो थोड़े ही दूर थी। गोरी कवि तेजी से उड़कर आती है और उसकी टोकरी उससे छीन लेती है। बुड्ढी, दिखाओ इस टोकरी में क्या है? इस टोकरी में मेरे बच्चों की चीजें हैं। लाओ, ये टोकरी तुम मुझे दे दो। ये चीजें तो अब मेरी है। गोरी कवि वो टोकरी लेकर वहाँ से भाग जाती है। दुष्ट कवि, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। इतनी आसानी से तुझे मैं अपने बच्चों की चीजें खाने नहीं दूंगी। नानी जल्दी जल्दी अपनी बेटी रानू के घर जाती है। कुकू, गुड़िया, झाड़ू कहाँ रखा है बेटा? नानी, आप? झाड़ू वहाँ रखा हुआ है, मगर हुआ क्या है? आज उस दुष्ट कवि को सबक सिखानी है। तुम भी मेरे साथ आओ। आज छोड़ेंगे नहीं हम उस कवि को। गुड़िया और कुकू भी अपनी नानी के साथ जाते हैं। गोरी कवि नदी के पास बैठी टोकरी से चीजें निकाल निकाल कर देख रही थी। कुकू की नानी पीछे से जाकर एक जोरदार झाड़ू गोरी कवि के पूंछ पर लगाती है। हाय मेरी पूंछ! कुकू, पकड़ लो इस कवि को। गुड़िया गोरी कवि के बाल पकड़ती है। कुकू गोरी कवि के पंख पर दांत काटने लगता है और उनकी नानी झाड़ू पे झाड़ू गोरी कवि को मारे जा रही थी। छोड़ दो माँ जी, मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। टिया की नानी मार मार कर गोरी कवि को उल्लू बना देती है। लो मेरी टोकरी, उल्लू कहीं की, तुम मुझे जानती नहीं। फिर गुड़िया की नानी गुड़िया और कुकू अपने घर चले जाते हैं। शाम हो जाती है। गुड़िया के मम्मी पापा भी अपने घर आ जाते हैं। कुकू हंसते हुए अपनी मम्मी पापा को गोरी कवि की कहानी सुनाता है। मम्मा, नानी ने गोरी आंटी की खूब धुलाई की। बेटी,
जब बुराई हद से बढ़ जाती है तो उस पे लगाम लगाना पड़ता है। कोई ज़रूरत नहीं उस कवि से डरने की, जो होगा मैं देख लूँगी। कालू जी, उस बूढ़ी चिड़िया ने मुझे बहुत मारा है। मेरे पंख पर मारा, मेरे पूंछ पर मारा। देखो देखो। तू चल मेरे साथ, मैं उसे देखता हूँ। मेरा तो पंख ही नहीं हिल रहा है, तो मैं जाऊँ कैसे? कुक्कू और उसकी मम्मा नदी से पानी पीने जा रहे थे कि पीछे से कालू कौआ आ जाता है। मेरी माँ ने मेरी पत्नी गोरी को मारा और मैं तुझे मारकर अपनी पत्नी का बदला लूँगा। कालू कौआ चिड़िया को मारने के लिए आगे बढ़ता है। कुक्कू जल्दी से घर भाग जाता है। नानी, नानी, गुड़िया बहन, पापा, वो कालू कौआ मम्मा को मार रहा है। चले, वो सब अपने घर से निकलते हैं और सब नदी पर पहुंच जाते हैं। कौआ सारे परिवार को देखकर डर जाता है और वहां से भाग जाता है। आज इसे छोड़ दिया तो ये हमें जीने नहीं देगा, हमें इसका पीछा करना होगा। गुड़िया की नानी सबको साथ लेके कालू कौआ के घर चली जाती है। कालू कौआ तो घर में नहीं था। गोरी कवि फिर से मिल जाती है। ए काली कवि, बता देना अपने पति से, मैं उससे डरने वाली नहीं हूँ। मारो इस काली कवि को। सब मिलकर गोरी कवि को मारने लगते हैं। बूढ़ी अम्मा, मुझे छोड़ दो। अब हम दोनों पति पत्नी में से कोई भी तुमसे लड़ाई नहीं करेगा। शाम को जब कालू कौआ वापस घर आता है तो अपनी पत्नी गोरी से कहता है, बहुत मारा वो चिड़िया को। चिड़िया की माँ ने मुझे फिर से बहुत मारा। सबके साथ मिलकर मार मार कर मुझे बंदर बना दिया। जब तक से वो बुढ़िया चिड़िया की माँ जिंदा है, हम चिड़िया का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं नहीं डरता चिड़िया की माँ से। दरवाजे पर दस्तक होती है। कहाँ है, कहाँ है वो कालू का बच्चा? मैं देखती हूँ, वो मेरे बच्चों को बहुत तंग करता है। गुड़िया की नानो डंडा उठाए घर के अंदर आ जाती है, जिसे देखकर कालू कौआ अलमारी के पीछे छुप जाता है। आजी, फिर मेरी बारी आ गई क्या मार खाने की? अब तो मैं उस कालू को ही मारूंगी, उसे बता देना। फिर गुड़िया की नानी वहाँ से चली जाती है और कौवे रात में अपना सामान उठाए वो जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। देखा मेरे बच्चों, दुष्ट का मुकाबला किए तो वो जंगल छोड़ के भाग गए। जालिम से डरोगे तो डराएंगे और मुकाबला करोगे तो कभी कुछ नहीं कर सकते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।